दर्शकों नमस्कार। आज 26 जनवरी 77वीं वर्षगांठ को यहाँ आरडीए जो रायपुर राजधानी है, आरडीए जो बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हम 77वीं वर्षगांठ जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और काफी समय से इन लोगों की एक शिकायत थी। ये रायपुर विकास प्राधिकरण से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ की मेंटेनेंस के लिए यहाँ की जो गंदगी है वो इतनी ज्यादा गंदगी है कि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है स्वास्थ्य संबंधी। उसको लेकर के लगातार ये आरडीए यानी रायपुर विकास प्राधिकरण से अपने आवेदन निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ की साफ सफाई हो जाए, यहाँ का मेंटेनेंस हो जाए, यहाँ की जो जर्जर हालत है उसमें सुधार आ जाए। मगर रायपुर विकास प्राधिकरण का एक ही रवैया है कि यहाँ पे किसी प्रकार की साफ सफाई पे ध्यान नहीं देना, यहाँ के मेंटेनेंस में ध्यान नहीं देना और इनके जो बकाया राशि है वो चौगुनी करते जा रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इनसे वसूलने का बात कह रहे हैं और उसके लिए यहाँ के सारे मेंटेनेंस और विकास रुके हुए हैं। तो क्या परिस्थिति है वर्तमान की, हम इनके जुबानी सुनेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आरडीए में लगातार जो शिकायत आप लोग कर रहे हैं, तो क्या शिकायतें हैं और क्या अव्यवस्था है? हम लोग 2010 से यहाँ रह रहे हैं और अभी समिति बने लगभग 4 साल के आसपास हो गया है। और समिति बनाने के लिए भी आरडीए वालों ने हमें प्रेषित किया था कि हम लोग जब भी वहाँ शिकायत करने जाते थे तो बोला जाता था कि आप कौन हैं, आप प्रतिनिधि बन के आइए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। इस तरीके से यहाँ समिति गठित हुई। हम सब कॉलोनी वासी यहाँ के सदस्यगण है और हम लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है पैसे की। हम लोगों को ये मकान 2009 में 2,21,000 में आवंटन हुआ था और लगभग कोरोना के पहले शायद लगभग 2019 में आया था कोरोना, तो 2019 या 20 तक हम लोगों ने नियमित में ब्याज 3.5 लाख रुपए की राशि पटाई, जिसकी की रसीदें हम लोगों के पास अवेलेबल है। और उसके बाद कोरोना के बाद से, चूंकि हम लोग दिहाड़ी मजदूरी लेने वाले लोग हैं, हम लोगों ने कोरोना के बाद से परिस्थिति खराब होने के कारण पैसा नहीं पटा पाया। तो कोरोना 2020 के बाद से अभी तक हम लोगों को मैसेज मिला है, हम लोगों को सूचना दिया गया है कि आपकी बकाया राशि पटाइए, जो कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है। 3.5 लाख रुपए हम लोगों ने कोरोना के पहले पटाया, 2.5 लाख की राशि अभी हम लोगों के ऊपर बकाया है और उसके बाद 5 साल की किस्त और है। तो इस तरीके से टोटल जोड़ के कुल राशि होती है लगभग 8 लाख रुपए। तो आरडीए वालों ने गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले गरीबों को मकान दिया या धंधा सेठ को मकान दिया है। इस बाबत एडिशनल सीओ वहाँ के अनिल गुप्ता साहब, प्राय सभी अधिकारीगण इस समिति से परिचित है और हम लोगों ने नियमित कई बार पत्राचार किया है, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और यहाँ की नालियां जो है वो तो खैर आप लोगों ने देखी है, इसे नाली नहीं कहा जाएगा, एक हाथ की नाली है, जिसकी वजह से सांप, बिच्छू, ऐसे कीड़े मकोड़े जो नियमित निकलते ही रहते हैं। और स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है बिल्डिंगों की, जिसके बारे में भी जानकारी दिया गया आरडीए को, मगर उसके बाद भी वो लोग पल्ला झाड़ देते हैं यह बोल के कि आप पहले पैसा पटाए, उसके बाद निराकरण किया जाएगा। तो अब ये 8 लाख की राशि किस तरीके से गरीब परिस्थिति के लोग दें? तो आरडीए का शायद ये मेरे को लगता है कि ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से इनकी राशि को बढ़ा के सबको यहाँ से भगा दिया जाए। यहाँ पर कोई सेवा भावना नहीं है, आरडीए सिर्फ ब्याज पे जीता है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो कि मैं बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि चूंकि ये लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रतिनिधि बनाया। आरडीए के ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जिनके साथ मैंने चर्चा नहीं की, मगर आज तक इसका निराकरण नहीं निकला। हमारे ऊपर हर रोज प्रेशर बनाया जाता है, सूचना दी जाती है कि 2.5 लाख बकाया है, आप लोग मकान खाली करवा दिया जाएगा, आप लोग पैसा पटाइए। सुभाष दुप्पड़ जी जिस समय वहाँ के अध्यक्ष बने थे, तो उस समय मैंने उनसे मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 50% की राशि माफ की जाएगी, वो भी मार्च क्लोजिंग के समय में जो भी व्यक्ति पूरी राशि पटाएगा उसे 50% माफ किया जाएगा। तो एक गरीब आदमी 2-2.5 लाख रुपए अगर वहां पर बकाया राशि है, तो अगर वो 50% माफ भी करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए भी अगर आता तो गरीब आदमी 1.5-2 लाख रुपए एक साथ कहाँ से देगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से वो लोग सीधा हम लोगों को खाली कराना चाहते, हमारे ऊपर उनकी कोई दया भावना नहीं। ब्याज की बात कर रहे हैं जी, जो राशि 1900 कुछ रुपए आप लोगों को हर महीने पटाना था जी,
तो वो कब से नहीं पटा पाए थे जिसके कारण से ये परिस्थितियां बनी? कोरोना के बाद से, कोरोना काल जब लगा है उसके बाद से राशि पटानी यहाँ पर बंद हो गई, क्योंकि सभी दिहाड़ी मजदूर है। उसके बाद से लगभग शायद 80-90% लोगों ने राशि नहीं पटाई। एक परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अशफाक दानी, आरडीए कॉलोनी से एकता युवा समिति अध्यक्ष। आप जो ये आरडीए कॉलोनी है, इस कॉलोनी में मूलभूत समस्याएं क्या है, स्वास्थ्य की लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मूलभूत सुविधाएं की बात तो यहाँ पे सरकार और आरडीए के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें होता है। और एक बात मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े स्कीम जो योजना चल रहा है कि नल जल योजना, और उससे पहले चला था कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ मिशन वाले योजना चलाते, तो वो मिशन कहाँ तक पूरा हुआ अभी तक? आज मूलभूत सुविधाएं की हम बात करते हैं, मूलभूत सुविधाएं जितनी भी है, आप गरीब से लेकर अमीर तक हो, लेकिन आपने तो दो वर्ग में बांट दिया। एक आरडीए के ऐसे प्राधिकरण है जिसके तहत इस बार जितने भी नागरिक है वो हजारों दफा वहां चले गए, हजारों बार उस योजनाओं को लेकर चले गए। कई बार बताया गया कि यहाँ पे नालियों में कम से कम बारिश के समय में 3-3 फीट पानी जमा हो जाता है। उसके अलावा कई ऐसे पाइप है और सीवरेज वाला पाइप जो फटा हुआ रहता है, उसमें इतनी बड़ी इन्फेक्शन का डर होता है। जैसे वर्तमान समय कुछ समय पहले भी देखा गया है कि जॉन्डिस जो पीलिया है, पीलिया एक ऐसा वायरस हो कहीं न कहीं ये गंदगी की वजह से आता है। उसके पश्चात में आपका जो है जॉन्डिस जिसको पीलिया ही बोलते हैं, उसके बाद देखा जाए टाइफाइड, ये दो मुख्य बीमारी है जो कहीं न कहीं पानी की खराबी की वजह से होता है। और ये इसको कहीं न कहीं देखा जाए तो आरडीए अनदेखी कर रहे हैं और इसका भुगतान कहीं न कहीं आरडीए वासी कर रहे हैं, और जिसका बहुत बड़े कहना चाहिए कि इसके द्वारा जनमाल की हानि हो रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है उस राजधानी रायपुर है, महानगर होने जा रहा है, स्मार्ट सिटी के तर्ज में हो रहा है, तो ऐसी समस्या जो आप बता रहे हैं, तो कहाँ स्मार्ट सिटी बन पाएगा ऐसे में? नहीं, स्मार्ट सिटी की बात तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। अभी जो आम आदमी उसको आप सुविधा दीजिएगा। आप हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरा वर्ल्ड में 4थी नंबर की इकोनॉमी आता है, लेकिन आप सिर्फ पत्रकारों और अखबारों के द्वारा ही बताए जाते हैं कि 4थे नंबर के वर्ल्ड में इकोनॉमिस्ट है। आप केवल आप वर्तमान समय में देख लीजिएगा, एक ऐसे वर्ग भी देखे गए हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, जिसके बाद मूलभूत सुविधा नहीं कर। आप वहाँ पे बड़े बड़े स्मार्ट सिटी की बात करें, वो सब कहने के मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत जो है ट्रिपल इंजन की सरकार लेके चल रही है, तो क्या जुमलेबाजी कर रही है? ट्रिपल इंजन के सवाल बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी की सरकार है। बोलना कुछ अलग है, करते कुछ अलग है। केवल जितने बड़े बड़े योजनाएं और मुद्दे जो होते हैं सिर्फ अखबारों में, पत्रकारों में और जितने भी हेडलाइन के द्वारा, लेकिन बुनियादी सुविधाएं आज तक किसी आम वर्ग के पास नहीं पहुंच पाए। ये बहुत बड़ी कहना चाहिए हताशा है आज के आम नागरिकों को, उसकी सुविधाएं कहीं तक नहीं है, केवल सारी चीजें बोलबाजी में है। संवैधानिक दिन है 26 जनवरी 1975वीं वर्षगांठ मना रहे, तो कहाँ है आपका संविधान, कैसा लगता है? देखिए, संविधान की बात करते हैं तो संविधान हम समझते हैं कि संविधान हमारे देश के लिए, आम नागरिकों के लिए सर्वोपरि है, लेकिन उस संविधान के अधिकार जो मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार जो गवर्नमेंट बोलते हैं, वो अधिकार कहीं न कहीं हर वर्ग के लोग, जिसमें मूलभूत गरीबी रेखा के अंदर जो लोग आम आदमी वो वंचित है। अमीरों को तो बात अलग है, वो अपनी सुविधाएं अपने सरकार के तर्ज पे अपने पास रखते हैं, लेकिन हमारे जो आम नागरिक है एक मूलभूत आवश्यकताएं के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए कमाने के लिए मोहताज है, और उनकी सुविधाएं आप देख रहे हैं कि आरडीए में घूम फिर के बात आ जाता है कि यहाँ पे एक वर्ग का ऐसे हतोत्साह हो रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी के साथ साथ में तो कमाने मुश्किल है। उसके साथ में यहाँ जो नाली और सुविधाएं की जो बात करते हैं, पानी नाली की सुविधाएं वो इतनी ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसकी वजह से आर्थिक जान माल के नुकसान हो रहा है। अगर एक परिवार अगर कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लेकर अगर कोई उत्पीड़न होता है या कोई गंभीर बीमारी होती है, उसका पूरा जमा पूंजी निकल जाएगा, क्योंकि टाइफाइड पीलिया ऐसे गंभीर एक बीमारी है जिसके तहत आदमी की जीव कहना चाहिए एक मरणोपरांत कई सारे समस्या हो सकते हैं, जिसमें पूरी जमागत पूंजी पूरा उजड़ सकती है, जिसमें पीलिया गंभीर बीमारी जिसमें जान की बहुत बड़ी खतरा है। और इसके सबसे बड़े मुख्य कारण है, मैं आरोप लगाता हूँ कि आरडीए है। आरडीए साफ सफाई गंदगी को लेकर कोई यहाँ उचित व्यवस्था नहीं करे। हर महीने जो टैक्स रूप में सालाना जो टैक्स भरपाई की बात करते वो तो दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं आप जो सुविधा ले रहे हैं एरोप्लेन के तर्ज पे टिकट तो ले रहे हैं, लेकिन आप जो सुविधा दे रहे हैं पूरा बैला गाड़ी वाला सुविधा दे रहे हैं, तो सारी चीजें पूरे जुमलेबाजी। अच्छा, हमको जानकारी मिली है कि प्रति घर से 350 रुपए यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है जी, क्या है सही? क्या सर, यहाँ दोनों कॉलोनी मिला के जानकारी तो कॉलोनी मिला के कम से कम 1800 फ्लैट है, और 1800 फ्लैट में 350 रुपए प्रति माह, 250 रुपए 200 रुपए पानी का और 150 रुपए सफाई व्यवस्था का लिया जाता है। मगर
₹350 लेने के बाद क्या यहाँ पर सफाई व्यवस्था दिख रही है? सब और देते- जो लोग सब देते हैं पूरे कॉलोनी के लोग, ये लोग 1500 जो घर है, ये लोग लेते हैं, हम देते नहीं, ये लोग लेते हैं, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ कर लेते हैं। अगर हमने 1-2 महीना नहीं दिया तो 3 महीने का चक्रवृद्धि रसीद ब्याज है आप लोगों जी जी बिल्कुल है। आपको मैं पूरे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा अगर आप चाहें तो जानकारी के लिए। मेरे पास सभी चीजों का डॉक्यूमेंट्स है, मैंने जितने पत्राचार किया, और 1800 फ्लैट होने के बावजूद, इतना पैसा मिलने के बावजूद यहाँ पर की मेंटेनेंस जीरो है। और जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, चाहे वो नेतागण हो, प्रतिपक्ष, नेता पक्ष, जो भी है, वो आरडीए कॉलोनी एक बार आए और उसके बाद बोले कि यह है रायपुर स्मार्ट सिटी। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिटी राजधानी रायपुर है, तो दिया जा रहा है, रेटिंग पे लाया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बन जाए महानगर। तो क्या आप लोग क्या समझते हैं कि वास्तव में स्मार्ट सिटी हो पाएगा इस अवस्था? सर, अगर इसको देखा जाए स्मार्ट सिटी, अगर इसको बोलते हैं तो फिर ये है स्मार्ट सिटी, इसको बोला जाता है स्मार्ट सिटी। जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी और इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। इधर देखिए आप, पीछे पूरा दिखाइए ना, पूरी सेप्टिक फूटी हुई है। इतने गंदगी में हम रहते, जोग निकलते हैं पानियों में, वो पानी हम पीते हैं, है ना। अमृत जल योजना अभी तक आया नहीं है यहाँ। हम इतना परेशान है सर, हम काफी बार शिकायत कर चुके, मगर हमारी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, है ना। हम बहुत परेशान है यहाँ पर, बीमारी यहाँ बहुत ज्यादा फैली हुई है। यहाँ के जो अध्यक्ष वो है, पार्षद जो बने हुए, यहाँ एक बार भी झांकने नहीं आया है। आज तक हम उनको नहीं जानते, आज साल भर 1.5 साल होने आ रहा है, एक दिन भी नहीं आया है। कौन है पार्षद हम नहीं जानते। टीम लगती है यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ नहीं लगती कोई टीम, नहीं जी, नहीं कोई टीम नहीं नगर लगती। निगम का जो पानी दिया जाता था वो भी हमसे छीन लिया गया है यहाँ से। हम लोग यहाँ बोर का पानी पीते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे सांप, बिच्छू, नालियों में पूरी गंदगी रहती है, कीड़े आते हैं छोटे छोटे। वहाँ पे हमारे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, और बारिश में हम लोग तो रह ही नहीं पाते, इतनी बदबू होती है कि हम कूलर चालू करें तो नाली की बदबू हमारे घर तक पहुँचती है। इतना बहुत परेशान हो रहते हैं हम लोग, रहने लायक नहीं, हमारा मकान भी उजड़ जाता है। मेरा नाम मिमी मानिकपुरी है, मैं एकता समूह की संगठन प्रभारी हूँ। ये मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहती हूँ और आरडीए वालों से भी कि ये जो मकान दिया गया है, क्या ये गरीबों के लिए, ये पैसे वालों के लिए? बस इतना बता दें। अगर ये चाहते हैं हम लोग आत्महत्या करें तो ये जर्जर बिल्डिंग से कूद के हम लोग खत्म हो जाएंगे बस। बारिश में सर बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। बारिश में इतना पानी भर जाता है कि ये सब बिल्डिंग में घुसती है, इससे ना सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े पूरे बिल्डिंग में चले जाते भूतल वाला जो है, हैं। जी सर, भूतल से नहीं, ऊपर भी चले जाते हैं कीड़े मकोड़े। ऊपर का छत का दीवार से रिश्ता है ना, तो पूरा सब सेप्टिक फूटी हुई है। नल जल योजना कोई यहाँ लागू नहीं है। जो अमृत जल योजना सरकार दे रही है ना, इनका लाभ हमारे आरडीए वाले को नहीं मिल पा रहा है। और पानी बारिश में हमको बाहर से लेना पड़ता है, जो बोर कराए ना वहां से जाके लाना के पीना पड़ता है। भी मंगवाते हैं। नहीं, टैंकर नहीं आती सर। हम लोग जो बोर, जिनके अपने प्राइवेट मकान है ना, वहां से हम पानी मांग के पीते हैं। बारिश में इतनी गंदा, मतलब पानी में गंदगी, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। उस समय तो चूहा भी मरा था। जी, मेरा नाम ज्योत्सना राज है। तो दर्शकों, आपने सुना रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बने जो यहाँ फ्लैट हैं उसका क्या हाल है, और यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं उनका कहना क्या था। क्या तिबलंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में होने के बाद और देश में होने के बाद जनता की हालत क्या है, और ये जब चुनाव आता है तब मैनिफेस्टो में लंबे चौड़े वादे करते हैं, तो क्या ये वादा सही में निभा पा रहे हैं कि केवल जुमलेबाजी है। अगर देश का संविधान जिंदा है और देश का संविधान के अनुसार सारी कार्यवाही होती है तो जुमलेबाजी को सबसे पहले जेल में होना चाहिए, क्योंकि झूठे वादे करने वाले के ऊपर भी कानून सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। तब जाकर के ये जुमलेबाजी और धोखेबाजी वाली जो बातें हैं वो बंद होगी और जो सच का बोलबाला होगा। 77वीं वर्षगांठ में ये जरूरी है कि अब झूठ बोलने से लोग बचें, जुमलेबाजी से नेता बचें, तब जाकर के हमारा देश सबसे अग्रणी स्थान पे होगा और विश्व गुरु की जो बात हो रही है वो सच होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजूमदार, और आप देख रहे हैं हल्ला बोल।